हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो यहाँ पे ना एक रिपोर्ट आई है जिसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड काफी ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं जिसे अगर आप अभी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा एक बारी के लिए कि हाँ, ये कुछ एक कंसर्न है। अभी अगर इसे रिजॉल्व नहीं किया गया तो आगे जाकर आपको एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है उसमें बताया जा रहा है स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ एंड एडल्ट की बात कर रहे हैं जो सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी के हैं, यानी कि जिन्होंने 12th तक पढ़ाई करी है। तो 2000 से लेकर 2022 की ये रिपोर्ट बताती है कि 47% को यहाँ पर जो यूथ हैं वो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये सारी की सारी जो अभी रिपोर्ट्स हैं उसकी जो फाइंडिंग्स है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये ग्राफ भी आगे जाकर आपको समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ, सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी और हायर आप बात कर सकते हो, और अनएम्प्लॉयड पर्सन आप देख रहे हो। जो ये 88.6% है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर ये आज तक आपको ज्यादा चेंज, हालांकि कम तो हुआ है 2000 से 2022 की अगर हम लोग बात करें, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। अभी भी जो है आंकड़े हैं, अभी भी ये बहुत भयावह हैं अगर देखा जाए। अगर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को ये बोलता हूँ कि भारत में अभी 83%, लगभग 83% लोग बेरोजगार हैं, अगर मैं युवा की बात करूं तो उसको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। तो यहाँ पे ना आप देखो, ये जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंडेक्स जो है, जैसे आप भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये रिपोर्ट है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इसको एचडी, जो आपका इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर इसको रिसर्च करती है, तब जाकर ये रिपोर्ट निकालती है। अब ये जो रिपोर्ट निकाली है ना, इसका बेस क्या है? ये किस चीज पर रिसर्च करता है, किस चीज को ये देखता है? तो 7 लेबर मार्केट्स इंडिकेटर्स हैं इसके, जिसको ये चेक करता है, जिसको रिसर्च करता है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट निकालता है। ये सभी चीजों में परसेंट को देखता है कि भाई वर्कर्स एम्प्लॉयड कितने हैं रेगुलर फॉर्मल वर्क में। फॉर्मल वर्क कौन सा होता है? बैंकिंग जॉब, रेलवे जॉब, डिफेंस जॉब, जो भी जॉब्स होती है जहां पर आपको एक फिक्स अमाउंट, आपको फिक्स डेज पे काम करना पड़ता है। परसेंटेज ऑफ कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर्स क्या होते हैं? प्रतिदिन के हिसाब से जिनको दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है उसे हम बोलते हैं कैजुअल लेबर। परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे किसी ने अपनी दुकान खोल ली, किसी ने अपना कोई फर्म खोल लिया, दैट सो दे आर द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। और वर्कर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, और वो वर्कर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं। एवरेज मंथली अर्निंग किसी भी कैजुअल लेबर की, जो मजदूरी करता है, जो काम करता है कैजुअल लेबर, उसका मंथली इनकम कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी एंड अबव एजुकेटेड यूथ, यानी कि जो वो यूथ जो 12वीं पास है और 12वीं पास से ऊपर है, उनके अंदर में कितनी बेरोजगारी का प्रतिशत है। यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन और ट्रेनिंग, वो युवा जो एम्प्लॉयमेंट सोच रहा है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, उसका भी एक इंडिकेटर इसमें बताया गया है। रिसेंटली आप देख रहे हो ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी। फरवरी में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपको पता है सारी सारा डाटा रिलीज करती है। इन्होंने फोरकास्ट किया था कि जो जीडीपी ग्रोथ है भारत के 2023-24 के लिए वो 7.6% रहेगी, अगर जहां पर अगर हम लोग मार्च के बाद की बात करते हैं। और ये इन्होंने पिछले बार जब इन्होंने बताया था कि 7.3 हम लोग अभी मान रहे हैं, इन्होंने खुद ही अपनी जीडीपी ग्रोथ बढ़ा दी भारत के लिए, जो कि 7.6% कर दी। अर्लियर इन्होंने 7.3% बोला था। फरवरी में 2024 में एमपीसी की जो मीटिंग होती है आरबीआई की, इन्होंने इसमें भी भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 7% बोली है, जो कि एक अच्छा रैंक है। और मुझे ये भी लगता है कि ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है भारत की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। एक डेटा आया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट भारत में देखता है। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो भारत में लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है रेट, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो व्यक्ति जो 15 साल से ऊपर है और वो काम करना चाहता है, तो उसके काम करना, यानी कि जो रोजगार है उसमें उसका प्रतिशत बढ़ा है काम करने में। जहां पर आप देखोगे 17-18 में वो 49.8%, यानी कि लगभग 50% था, वही 2022-23 में बढ़कर 58% लगभग
हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो इंक्रीज हुआ है ना ये रेट, आप देख रहे हो 50 से कितना हो चुका है, ये 50% आप इसे मान लीजिए, 58 आप इसे मान लीजिए। तो यहाँ पर 8% का जो इंक्रीज हुआ है पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में, ये क्यों हुआ है? क्योंकि वुमेन्स ज्यादा एंटर हो रही हैं भारत के लेबर फोर्स में, काम करने वाले लोगों में। और फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। 23% था 2017-18 में, जो कि बढ़कर 37% हो गया 2022-23 में। कुछ ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स के मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। स्पेशली यहाँ पर जो फैमिली वर्क है, फैमिली के लिए जो वुमेन्स वर्क करती है जिसमें उसे पैसा नहीं मिलता है, वो ऑलमोस्ट 82% ऑफ द वर्कफोर्स इज इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर। यानी कि ये बोल रहे हैं कि वुमेन्स उसमें ज्यादा है अनपेड फैमिली वर्क में। अनपेड फैमिली वर्क क्या होता है? मान लीजिए मेरा एक खेत है और उसमें अगर मेरी वाइफ काम करती है तो वो आ जाएगी अनपेड फैमिली वर्क में, क्योंकि वो घर के लिए काम कर रही है, उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। 82% ऑफ द वर्कफोर्स हमारे भारत में वो इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर होता है जहां पर आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए चौराहे पे आप खड़े हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है और वो गाड़ी की विंडशील्ड साफ कर रहा है और उसको विंडशील्ड के लिए 10 रुपए दिए जा रहे हैं। कुछ पेन बेच रहा है, कुछ टॉफीज बेच रहा है, कुछ फ्रूट्स बेच रहा है। तो ये सब आते हैं इनफॉर्मल में। हालांकि चोरी चकारी भी इनफॉर्मल में ही आती है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर अनऑर्गेनाइज होता है, अनरजिस्टर्ड होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भारत में सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि भारत में ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि 55.8% लोग भारत में 2022 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी कर रहे हैं। कैजुअल और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल लेबर्स की बात कर रहा हूं मैं। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जहां पर उनको नौकरी में जाना पड़ता है, जैसे कंपनीज में जा रहे हैं, तो कैजुअल लेबर भारत में 22.7% है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भारत में 21.5% है। 2022 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर का शेयर टोटल एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि टोटल रोजगार में एग्रीकल्चर कृषि का जो योगदान है वो कम हुआ है। ये सबसे मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो कि 42% था 2019 में, और ये 2000 में 60% था। यानी कि लोगों ने, मान लीजिए 100 में से 60 लोग थे, अब 42 रह गए। तो यहाँ पर क्या हो गया एक तरीके से, तो 18 लोग कहाँ चले गए हैं? 18 लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया है। अब वो कहाँ जा चुके हैं? वो जा चुके हैं सर्विस सेक्टर में, वो जा चुके हैं प्रोडक्शन सेक्टर में। अब वो खेती का काम नहीं करते हैं। तो भारत में एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों का शेयर कम हुआ है। ये एक चिंताजनक बात है। अभी रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स आई थी भारत में। यहाँ पर ये बोलते हैं कि 2004 से 2004-5 से और 2021-22 से यहाँ पे जो काम करने की, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुआ है। हालांकि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और यूपी में अभी भी ये सबसे नीचे है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड गुजरात ने यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करी है। जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था LFPR इंडिया में, ये दुनिया में सबसे बेकार है, सबसे कम है, ऐसा ये इसमें कहा जा रहा है। फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो 14.4% डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू 8.1% मेल। मेल्स ने भी काम करना छोड़ा है लेबर फोर्स में, तो वो 8.5%, 8.1% है। 2000 से 2019 के बीच की ये बात आपको कही जा रही है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो एग्रीकल्चर में टोटल एम्प्लॉयमेंट कम तो हुआ है, लेकिन ये शिफ्ट हो गए हैं ये लोग कहाँ पर? अब कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में। जहां पर कंस्ट्रक्शन में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट था वो कितना हो चुका है? 32% हो चुका है 2019 में, और 23% था 2000 में। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना इंक्रीज हुआ है इन दो सेक्टरों में? 32%, यानी कि 23% 2000 में, अब ये हो गया है 32%, यानी कि 9% जो लोग थे कृषि से वो कहाँ पे आ चुके हैं? वो आ चुके हैं हमारे कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में, यानी कि घर बनाना, यानी कि सेवा, यानी कि आप डिलीवरी बॉय बन जाना, इन सब चीजों में होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, बेरोजगारी युवाओं में, ये सबसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बहुत ज्यादा बड़ी है। जो लोग, जो लड़के, जो युवा 12वीं पास है या फिर 12वीं पास से ऊपर है, ग्रेजुएट नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेजुएट का अलग से आता है। 2022 में जो शेयर था अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का
हमारे टोटल बेरोजगारी युवाओं में, टोटल बेरोजगारी जनसंख्या में वो 82.9% है। ये आपके लिए सबसे कंसर्निंग वाली बात है। जितने भी भारत में युवा हैं, मान लीजिए जितने भी भारत में बेरोजगार हैं, मान लीजिए 100 बेरोजगार हैं, इसमें से 82.9 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। ये चीज आपके लिए समझने वाली है। जो शेयर है एजुकेटेड यूथ का अमंग अनएम्प्लॉयड पीपल, जो बेरोजगार युवा है, उसमें अगर मैं सिर्फ उन लड़कों को लूं, उन युवाओं को लूं जो पढ़े लिखे हैं, तो वो बड़े हैं, 65.7% हो गए हैं। और 2000 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो 54.2% था। तो यहाँ पे कितने का हो चुका है? 11% की बढ़ोतरी हो चुकी है टोटल शिक्षित बेरोजगारों की। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एजुकेटेड यूथ में, यानी कि अगर मैं बात करूं बेरोजगारी शिक्षित युवाओं में, वो 30.8% 2019 में, 23.9% 2000 में, बट 2022 में ये कम हुई है। यानी कि जो युवा पढ़े लिखे हैं उनकी बेरोजगारी दर में कमी आई है। 23.9 था, अभी ये कितना, जैसे मान लीजिए 30.8 था 2019 में, 2022 में अभी 18 हो चुका है। तो आप समझ सकते हो 12% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आपने बहुत बार सुना है यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, दोनों बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी होती है, पता नहीं चलता है पैसा कहाँ से आ रहा है। ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, शैडो इकोनॉमी भी कहते हैं, ग्रे इकोनॉमी भी कहते हैं। अब ये कंट्री की इकोनॉमी का तो पार्ट होता है, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है। आप इनकी जो सोर्स का इनकम है आप पता नहीं लगा सकते हो पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो पैसा लोग कमाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मोमोज बेच रहा है, कोई बन टिक्की बेच रहा है, कोई कुछ और, जैसे मान लीजिए कोई भुट्टा बेच रहा है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा है, कोई विंडशील्ड यहाँ पे साफ कर रहा है, कोई किसी की गाड़ी धो रहा है, चोरी कर रहा है। ये लोग अपने पैसे में कभी भी सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। तो ये चीज आप समझोगे, भारत में इसका एक बहुत बड़ा शेयर है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया का युगांडा एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे इतना आईटी सेक्टर नहीं है। जैसे 94%, ग्वाटेमाला 74, होंडुरस 73, पेरू 69, एल साल्वाडोर 65%। तो ये देख सकते हो आप, इतना ज्यादा परसेंट आपको देखने को मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऐसा प्राइवेट सेक्टर या फिर ऐसा सरकारी सेक्टर जहाँ पे 10 लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं एक ही जगह में। मान लीजिए ये कपड़े सिलने की एक मिल है, एक फैक्ट्री है, मान लीजिए ये एक कॉल सेंटर है, ये एक बैंक है। तो ये सब क्या होता है? ये होता है एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डेज, फिक्स सैलरी वाला काम। अब ये कंपनीज में हो सकता है। अब जब ये काम करते हैं तो इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, इनको इंश्योरेंस मिलता है, इनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की सुविधाएं मिलती हैं, उनको बाकी चीजें भी मिलती है, पेंशन रिलेटेड स्कीम भी मिलती है। और ये जो सेक्टर होते हैं इनकी जॉब जो होती है वो सिक्योर होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 12 घंटे तक काम करा लो, 13 घंटे तक काम करा लो, उनके 9 आवर्स फिक्स होते हैं। अब इनका राइट भी होता है कि ये ट्रेड यूनियन बना सकते हैं अपने लिए और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस प्रकार की ये रिपोर्ट है, थोड़ी भयावह तो है, लेकिन आई होप, आपका क्या कंसर्न है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक